तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो कॉल राइटर्स है वो अपनी पोजीशनें बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो 25,300 से शिफ्ट होकर 25,200 पर अब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आते हैं चार्ट्स पे। आप निफ्टी 50 का सबसे पहले चार्ट्स देखिए। कल की बात करें तो कल यहाँ पे 10 EMA था, यहाँ से रिवर्सल लिया, मार्केट अच्छी खासी क्लोजिंग करी और जिस प्रकार से हम बात कर रहे थे क्लोजिंग के बाद कि यदि बाजार 25,250 के पार निकल जाता है तो उसके बाद बाजार में 320 तक के टारगेट आ सकते हैं। पार तो निकला लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, उसके बाद फिर से गिरावट देखने को मिली और यहाँ पे ये जो 190 का लेवल्स है वो टूटा और फिर इसके नीचे आते हुए 125 का लेवल, ये लेवल्स वही हैं जो मैं कल आपको बताता हुआ नजर आया था। 125 का लेवल यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया और यहीं पे 144 के लगभग आज की क्लोजिंग देखने को मिली। कल की बात करें तो जो बाजार की क्लोजिंग है आज की इतनी ख़राब नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से जो ग्लोबली संकेत है वो नेगेटिव है, उसके बजाय भारतीय बाज़ारों की क्लोजिंग अभी भी पॉजिटिव ही दिख रही है। कल हो सकता है एक बड़ी रैली भारतीय बाज़ारों में देखने को मिले, तो उससे आप देखें तो 25,190 पार होती है आपको फिर से 250 और 250 के ऊपर यदि सस्टेन करेगा तो फिर सीधे 320 तक के टारगेट आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं और फिर बाजार एक नए जोन में जो कि आपको 25,500 तक ले जा सकता है, उस जोन में आपको देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ बात करें तो मैं आपको एक बात साफ बता देना चाहता हूं कि भारतीय बाजार जब तक 10 DMA के ऊपर है, 10 EMA के ऊपर है, तब तक कोई भी दिक्कतें भारतीय बाज़ारों में नहीं हैं। ये बात आप गांठ मान लीजिए। तो आपकी तरफ से देखिए तो एक स्टॉप लॉस देखें तो 10 EMA के नीचे कितनी रिस्क है, केवल 100 पॉइंट की रिस्क है जो कि आप मेंटेन कर सकते हैं। उसके नीचे 20 EMA है। मैं आपको बताऊं तो 20 EMA और 10 EMA के ऊपर यदि बाजार जब तक रहता है तो ऐसे मानना कि जो बाजार का ट्रेंड है वो ट्रेंड ऊपर की तरफ है, ट्रेंड पॉजिटिव ही है और इसे ऐसे ही संकेत भारतीय बाजार अभी तो देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि आपको बाई ऑन डिप्स की रैली जो है करनी है तो 10 EMA और 20 EMA के पास आसपास आप बाइंग कर सकते हैं और उनके नीचे आप अपना SL रख के कामकाज करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये लेवल्स आपके लिए कल भी काम करते हुए दिखाई देंगे। आते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी पे अपनी क्या बात हुई थी कि बैंक निफ्टी यदि कल 475 का लेवल पार करे तो 551 और 622 तक के टारगेट आते हुए दिखाई दे सकते हैं और बाजार ने पहले 5 मिनट में ही ये तीनों ही टारगेट एक तरह से देखे तो आते हुए आपके दिखाई दिए। फिर से बाजार 475 के नीचे आया और 475 का हाई तोड़ने में कामयाबी नहीं हुआ और नीचे की तरफ 370 का जो अपना टारगेट था उसके ऊपर ही बीच में ही कंसोलिडेशन में बंद हुआ। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग भी काफ़ी अच्छी थी। निफ्टी के बजाय यदि आप बैंक निफ्टी में ज़्यादा तेज़ी में रहे तो अच्छा होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी की तरफ से यहाँ पे आप देखोगे तो एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली थी और बैंकिंग सेक्टर में ही अभी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को भी मिल रही है। बैंक निफ्टी का 10 EMA है 51,270, यह लेवल आप गांठ बांध लीजिए। इसके नीचे जब तक बैंक निफ्टी नहीं आएगा तब तक बैंक निफ्टी की स्थिति खराब नहीं होगी और लगातार आप यहाँ पे देखें तो पिछले 4 से 5 दिनों में बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट जोन है लगभग 10 EMA के लगभग ही आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद यदि कल आपको 550 का लेवल टूटता हुआ दिखाई दे ऊपर की तरफ तो आपको सीधे 622, 740 और 810 के टारगेट फिर से देखने को मिलेंगे। नीचे की तरफ आप देखें तो 371 का लेवल टूटते ही आपको 10 EMA देखने को मिलेगा और यहाँ से हो सकता है फिर से आपको बाइंग साइड में जाता हुआ दिखाई दे। उसके बाद फिर से मार्केट जो है ख़राब हो सकता है बैंक निफ्टी यदि 10 EMA के नीचे जाता है तो, लेकिन उसके ऊपर है तो कोई भी दिक्कतें नहीं हैं। आप इन लेवलों को लिख के रखिए, ध्यान रखिए, ये काम करते हुए आपके लिए दिखाई देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।